देवादि महादेव मेरे संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। चामन जी, मैं कैलाश यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, इसलिए संपूर्ण राज्य का कार्यभार आप पर है। हमारी अनुपस्थिति में संपूर्ण राज्य और हमारी प्रजा का आप भलीभांति ध्यान रखेंगे, यह हमें पूर्ण आशा है। आपका आदेश शिरोधार्य है महाराज। अच्छा चामन जी, अब हमें आप आज्ञा दीजिए। आपकी यात्रा सफल हो, मनोवांछित उद्देश्य पूर्ण हो महाराज। केवट के मन में सदा से ही प्रभु से मिलने की ऐसी प्रबल इच्छा रही है कि वो प्रभु की खोज में निरंतर यहाँ से वहाँ भटकता ही रहा है। प्रभु के दर्शन के लिए ऐसा व्याकुल जैसे जल के बिना मिन। कहीं एक स्थान पर वो टिका ही नहीं। संभव है कि वो इस समय प्रभु के दर्शन हेतु कहीं भटक ही ना रहा हो। किंतु ये सारी बातें तो संभावना ही है। वास्तविकता तो ग्राम वासियों से बात करके ही पता चलेगी। किंतु ये क्या, इतनी देर से तो मैं केवल चल ही रहा हूँ, किंतु एक भी व्यक्ति अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया। कहाँ है सब? काका, इस ग्राम में एक केवट रहता है। आप जानते हो वो कहाँ रहता है? कौन केवट? जो गृहस्थ कम और सन्यासी अधिक है? ऐसा है क्या वो? और नहीं तो क्या। वो जब भी ग्राम में रहता है और कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता वानर बालक। तो इस समय वो है नहीं ग्राम में? मैं नहीं बता सकता वानर बालक। इस विषय में उसकी पत्नी ही बता सकती है कि वो कहाँ गया, कब गया और कब आएगा। उसका घर कौन सा है काका? वो वहाँ पर ओसारे पर जो बैठी है वही उसकी पत्नी है। धन्यवाद काका। मुझे क्षमा कर दीजिए वानर बालक। अब मैं समझ गई हूँ कि धर्म की शक्ति के सामने कोई नहीं जीत सकता। वानर बालक, तूने मेरी शक्ति को ललकारा है, उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। ये मत समझना कि एक बार ये शूर्पणखा अपना जीवन बचाने के लिए तेरे सामने झुक गई तो बार बार झुकेगी और अपने जीवन की भिक्षा मांगेगी। नहीं वानर बालक, अब ये कदापि नहीं होगा। मुझे क्षमा करके तुम स्वयं को जो श्रेष्ठ और बलशाली समझ रहे हो वो तुम्हारी भूल है, और उस भूल के लिए अब मैं केवल तुमसे नहीं बल्कि पूरे वानर समुदाय से अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। अब वानरों के जीवन से ही मेरे अपमान का कलंक धुलेगा। एक भी वानर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। समाप्त कर दूंगी मैं पूरे वानर समुदाय को इस धरती से।
तुझे पता चलेगा कि इस शूर्पणखा से शत्रुता कितनी विकट है। हे दीनानाथ, मुझे किन अपराधों का दंड मिल रहा है? मेरा भाग्य, मेरा सुहाग मुझसे रुष्ट, मुझसे दूर रहता है। मैं अपने पति के चरणों की सेवा भी नहीं कर पा रही। किस कारण? एक स्त्री का सच्चा सुख पत्नी धर्म का पालन करना है, और मैं उसी धर्म से वंचित। किस कारण से? मुझे किस जन्म के अपराधों का फल मिल रहा है कि मैं अपने धर्म का पालन भी नहीं कर पा रही? काकी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। लेकिन तुम कौन हो और क्यों पूछ रहे हो मेरे विलाप का कारण? मैं मारुति हूँ, किंतु आप कौन हैं? ये जानकर क्या करोगे? बस इतना ही जान लो कि मैं एक दुखियारी हूँ। काकी, ये आपका परिचय नहीं है। और अगर मैं सही हूँ तो आप केवट की पत्नी है ना? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। कहाँ है वो? मैं उनसे मिलने आया हूँ। मैं उनका मित्र हूँ। चारों ओर मैंने उन्हें खोज लिया, किंतु वो कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं उन्हें मिलने यहाँ आ गया। क्या तुम सचमुच उनसे मिलना चाहते हो? अगर मिलना नहीं होता तो यहाँ चलकर क्यों आता? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काकी, कृपया आप उन्हें बाहर बुलाइए ना, मुझे उनसे मिलना है। वो नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। क्यों चले गए और कब गए? कहाँ गए? ये मैं नहीं जानती। कहाँ गए, कब आएंगे? मैंने जो अनुभव किया वो यही अनुभव किया कि वो शांत और एक दिन की बात है।
बात है स्वामी? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। कैसे सो जाऊं? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका आधा अंग। आपका सुख दुख, हर्ष विषाद, ये सब आधा आधा बांटने की अधिकारिणी। स्वामी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आपको किस बात की चिंता है? किसी बात की नहीं, वो मेरी निजी बात है। उसका निदान या हल तुम्हारे पास नहीं है। जो प्रश्न, जो व्यथा मुझे मथ रही है, उसका उत्तर केवल मुझे ही ढूंढना होगा। कैसा प्रश्न? कौन सा उत्तर? बताइए तो स्वामी। एक से भले दो होते हैं, हम दोनों साथ मिलकर इन प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही खोज लेंगे। वास्तविकता यह है कि मेरा मन प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल है, और यह सत्य मुझे पता चल गया है कि यह बिना गृह त्याग करे संभव नहीं। तो क्या आप? हाँ, मुझे गृह त्याग करना ही होगा। तभी मेरे मन को शांति मिल पाएगी, और इसीलिए मैं जा रहा हूं। तुम अपना ध्यान रखना देवी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? वही जो मैं करने जा रहा हूं। किंतु मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। अर्थात प्रभु को पाने के मार्ग में तुम अपने पति के मार्ग में बाधक बनोगी? नहीं, बाधा नहीं। बनोगी तो हट जाओ, मेरे और प्रभु के मार्ग से हट जाओ। और पत्नी का धर्म होता है कि पति की हर इच्छा की पूर्ति करे, और इसीलिए मुझे जाने दो। और उस दिन जो वो गए तो फिर आज तक नहीं लौटे। मैं प्रतिदिन यहीं बैठे उनके वापस आने की राह देख रही हूं, बिना ये जाने कि वो कहाँ हैं, कब आएंगे। चिंता में घुली जा रही हूं मारुति कि वो किस अवस्था में होगी। क्या कोई होगा जो उनका ध्यान रखता होगा? काकी, जिसका कोई नहीं होता उसके स्वयं प्रभु ही होते हैं। काकी, आप उनकी चिंता मत कीजिए, किंतु वे तो प्रभु के परम भक्त हैं ना, फिर उनकी अवस्था कैसे बुरी होगी? और फिर उनका हृदय तो निर्मल और स्वच्छ है। आपके पति केवट के हृदय में सत्य बसता है काकी, ध्यान के पुजारी है, और जिनके हृदय में धर्म वास करता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका कभी भी अहित नहीं होता है काकी। वे जहाँ भी होंगे तथा सकुशल में ही होंगे और शीघ्र आ जाएंगे। वो आ जाएंगे, इसी आस पर तो जीवित हूं। अन्यथा इस जीवन का क्या अर्थ है? ऐसे जीवन का क्या मोह जो अपने धर्म को निभाने से वंचित रह जाए। एक पत्नी बनी स्त्री का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो अपने पति की सेवा करते हुए अपने पत्नी धर्म का पालन करे। किंतु मैं पत्नी होकर भी काकी, आप अधीर मत होइए। आपके पति को आपके पास लेकर आऊंगा मैं, ये मेरा वचन है आपसे। आपके चयन में वही पुनः प्रसन्नता लौटेगी काकी। अब आप पुनः अपने धर्म का निवेदन करेंगी। बस आपको मेरा एक ही आग्रह है कि आप निराश ना हो। अपनी आशा की ज्योत को किसी भी स्थिति में बुझने ना दे। थोड़ा भरोसा और विश्वास रखिए। मारुति, तुम्हारी बातों से मेरी मुरझाई आशा फिर से हरी हो गई। न जाने तुम्हारी वाणी में ऐसा क्या है
कि ना चाहते हुए भी विश्वास करने का मन करता है कि मैं अपने पति के दर्शन अवश्य ही करूं। अवश्य काकी, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने केवट मित्र को खोजने जाऊं। भला अपने ईश्वर को भी कोई भक्त आज्ञा देता है? कौन ईश्वर काकी? तुम ही तो हो मारुति, मेरे लिए ईश्वर के समान, जिसने मेरे मुरझाई मन में आशा की गंगा बहा दी। नहीं काकी नहीं, ईश्वर तो केवल एक ही है और वो सबका परम पिता। मैं तो केवल केवट का मित्र हूँ। और काकी, अब मैं अपने मित्र केवट के साथ ही यहाँ आऊंगा। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वानर, तू जिस भक्ति के रस में डूबा हुआ है वह तेरी अंतिम डुबकी है। आज के बाद तू भक्ति के लिए जीवित नहीं रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मारुति को जब अपने प्रथम प्रतिशोध स्वरूप तुम्हारा शव दूंगी, तब उसको पता चलेगा कि शूर्पणखा से टकराने का फल कितना भयानक हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बजरंग बली, जय बजरंग